गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है शेक्सपियर के बारे में आज से हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें शेक्सपियर की पूरी बायोग्राफी, शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हम आपको पार्ट वाइज कंप्लीट कराएंगे। जितने भी पार्ट लगेंगे 15, 20, 25, जितने भी पार्ट्स में कंप्लीट होगा, पूरा शेक्सपियर के बारे में कंप्लीट पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। और इस बात की श्योरिटी रहेगी कि आप किसी भी पेपर को, किसी भी ईयर के पेपर को उठा के देख लीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन किसी मेरे पढ़ाए जितना मैंने पढ़ाया हूँ उससे बाहर अगर कहीं दिखेगा तो आप उससे बोलिएगा, लेकिन जितना मैं पढ़ा दूँ उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपको नहीं मिलेगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, जो भी आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आएगा। तो शेक्सपियर से रिलेटेड जितना भी होगा टर्म्स, वो सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हैं। और वीडियो जो होगी हमारी वो बहुत लॉन्ग नहीं होगी, बहुत शॉर्ट टर्म में ही पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत भी ना हो, और हम पार्ट वाइज कर करके सारी चीज़ें कंसल्ट कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ये हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में एक एक पॉइंट मैंने, और वो भी मतलब ये मैंने बहुत ही मेहनत करके इसको कंप्लीट किया है, जो आपको मतलब कहीं ऐसे मिलेगा नहीं जैसा मैंने इसको बनाया, और आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत आराम से ये समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो मतलब विलियम शेक्सपियर ने कब से कब इनका रहा है टर्म्स, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर जो है, एक मिनट है, विलियम शेक्सपियर जो है वो 1564 से 1616 तक का इनका टर्म रहा है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल, इनका जो बर्थ है, इनका मतलब जो बर्थ डेट है वो 23 अप्रैल 1564 को है। 23 अप्रैल 1564 को शेक्सपियर का जन्म हुआ था। शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो किस जगह हुआ था? तो हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, एक जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इस स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जो है, ये एक नदी का नाम है, वहाँ की एक नदी है जिसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। और इनको बैप्टाइज्ड किया गया। बैप्टाइज का मतलब होता है कि जैसे अपने यहाँ नामकरण किया जाता है बच्चों का, तो वैसे बैप्टाइज किया गया, वो भी शेक्सपियर को एट होली ट्रिनिटी चर्च। एक होली ट्रिनिटी चर्च है जहाँ पे इनको बैप्टाइज किया गया। होली ट्रिनिटी चर्च जो है वो स्ट्रैटफोर्ड में है। और स्ट्रैटफोर्ड जो है वो कहाँ है? वो एक वारविकशायर विलेज है, वारविकशायर विलेज है जहाँ पे ये होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड स्थित है। और इनको बैप्टाइज कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट है कि इनको बैप्टाइज 26 अप्रैल 1564 को इनको बैप्टाइज किया गया है। अब एक बात यहाँ पे नोट करने वाली, इनका जो जन्म हुआ है वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ है। इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ है। और इसी के तीसरे दिन को 26 अप्रैल को 1564 को इनको जो है बैप्टाइज किया गया। 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, इनका बर्थ डेट और इनका ये बैप्टाइज कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। होली ट्रिनिटी चर्च। और दूसरा किस डेट को हुआ था? 26 अप्रैल 1564 को। अब हम स्टैटफोर्ड वारविकशायर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। स्टैटफोर्ड वारविकशायर जो था वो 3 तरफ से घिरा था। एक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट ऑफ ऑल्डन। एक तरफ से वो फॉरेस्ट ऑफ ऑल्डन से, कैसल ऑफ वारविक से, और कैसल ऑफ किलकॉलमैन, ये तीनों तरफ से स्टैटफोर्ड वारविकशायर घिरा था। किस किस से? फॉरेस्ट ऑफ ऑल्डन से, कैसल ऑफ वारविक से, और कैसल ऑफ किलकॉलमैन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि इनका जो है ये 3 तरफ से घिरा हुआ था। किससे किससे? फॉरेस्ट ऑफ ऑल्डन से, फॉरेस्ट ऑफ ऑल्डन से, और कैसल ऑफ वारविक से, और कैसल ऑफ किलकॉलमैन से। ये 3 साइड से घिरा हुआ था। और शेक्सपियर के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था और इनका जो पालन पोषण हुआ था, वो दोनों, जन्म और पालन पोषण, रेज्ड मीन्स होता है पालन पोषण, तो इनका जो पालन पोषण हुआ था वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में ही हुआ था शेक्सपियर का। और स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वारविकशायर में था। वारविकशायर एक विलेज था। और इनका जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। अपॉन एवन जो है वो एक रिवर का नाम भी है, ठीक है। और ये वारविकशायर कहाँ है? तो ये वेस्ट में, मतलब पश्चिमी मिडलैंड रीजन क्षेत्र में, इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड के पश्चिमी क्षेत्र में ये स्थित है। और विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो 1564 को हुआ था। बट वी हैव नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दिस। इनके जन्म का हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इनके जो पुराने साक्ष्य हैं, पुराने जो अभिलेख हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि इनका जन्म 1564 को हुआ था। पर इसका अभी भी कोई हमें लिखित प्रमाण, मतलब कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो कंफर्म बता दे। विलियम शेक्सपियर का, अब इनके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इनके पेरेंट्स के बारे में, इनके पेरेंट्स जो थे ये अपने मतलब पिता के तीसरी संतान थे। जॉन, इनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर। इनके पिता का क्या नाम था? जॉन शेक्सपियर था। और ये उनकी तीसरी संतान थी। जॉन वाज एन
एल्डरमैन, इनके जो पिता थे वो एक एल्डरमैन थे और एक सक्सेसफुल ग्लोवर थे। वो भी कहाँ थे? स्नीटर फील्ड में, स्नीटर फील्ड में थे। इनके पिता जो थे एक सक्सेसफुल ग्लोवर थे और एल्डरमैन थे, और इनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के जो पिता का नाम था, इनके पिता का जो नाम था वो जॉन शेक्सपियर था। ठीक है। और इनकी माता का नाम था मैरी अर्डेन, इनकी माता का नाम था मैरी अर्डेन। और इनकी माता जो थी वो किसकी पुत्री थी? एक एफ्लुएंट लैंड ओइंग फार्मर, मतलब एक समृद्ध किसान की बेटी थी मैरी अर्डन। जॉन शेक्सपियर जो थे वो विलियम शेक्सपियर के पिता थे, और मैरी अर्डन जो थी वो विलियम शेक्सपियर की माता थी, और वो किसकी पुत्री थी? तो एक समृद्ध किसान की बेटी थी। और जॉन शेक्सपियर और मैरी अर्डन की जो शादी हुई थी, जॉन शेक्सपियर और मैरी अर्डन की शादी वो 1557 में हुई थी। मैरी अर्डन जो शेक्सपियर की माँ है, मैरी अर्डन जिनका नाम है, शी इनहेरिटेड, इनहेरिटेड ये इसलिए मैंने यहाँ आपको हिंदी में भी लिख दिया जिससे आपका वोकैब भी साथ साथ तैयार होता रहे। इनहेरिटेड एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है विरासत में मिलना, विरासत में मिलना। मच ऑफ हर फादर लैंड ऑन फार्मिंग स्टेट व्हेन ही डाइड, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनके पिता की सारी संपत्ति जो है वो मैरी अर्डन को विरासत में मिल गई। अब आ जाते हैं शेक्सपियर के एजुकेशन के बारे में, इन्होंने पढ़ाई कब कैसे क्या की थी। एट द एज ऑफ 7, जब ये 7 साल के थे, तो ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल, तो इनको ग्रामर स्कूल भेजा गया, और वो ग्रामर स्कूल कहाँ था? स्टैटफोर्ड में था। वेयर ही पिक्ड स्मॉल लैटिन एंड लेस्करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर जब ग्रामर स्कूल में गए तो वहाँ पे इन्होंने क्या पिक किया था? तो स्मॉल लैटिन और लेस्करी, ये क्वेश्चन आया है, आप लोग देख सकते हैं कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। स्मॉल लैटिन एंड लेस्करी जो है इन्होंने वहाँ पे पिक किया था। ठीक है। शेक्सपियर वर्क्स और स्टडीड यूनिवर्सली, ये शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं वो सार्वभौमिक रूप से पढ़े जाते हैं कहाँ पे? यूनिवर्सिटीज़ में। बट शेक्सपियर नेवर अटेंडेड वन यूनिवर्सिटी हिमसेल्फ, लेकिन शेक्सपियर ने कभी भी कोई यूनिवर्सिटी खुद नहीं ज्वाइन की, और इनके जो वर्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, बट शेक्सपियर कभी भी अपने मतलब लाइफ में वो कभी भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं किए हैं। तो अगर दोस्तों ये आज का टॉपिक बस इतना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रहेगा तो जिससे आप लोग आसानी से देख भी लेंगे। और ये आज का पार्ट 1 है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा चैनल है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात ही नहीं है। और इसका हम पार्ट 2 अब एक एक दिन गैप करके इसका हम एक पार्ट बनाएंगे, क्योंकि पार्ट बनाने में पीडीएफ इसका बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसको पहले अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर इसको आसानी से जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक एक दिन गैप करके इसके पार्ट आते रहेंगे। ये आज का पार्ट 1 है, इसके बाद जो है हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। इसके बाद जो बनेगा हमारा पार्ट 2 बनेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल मेरा पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।